दोस्तों, ब्रह्मांड रहस्य से भरा हुआ है। इसकी एक गुत्थी हल होती है तब तक 10 रहस्य और पैदा हो जाते हैं। इन्हीं सब में आपने प्लूटो का नाम तो सुना ही होगा। वही सौर मंडल का नौवां ग्रह जिसे हमें स्कूलों में याद कराया गया था और कई बार याद न करने के चक्कर में हम पिटे भी थे। असल में वो अब ग्रह है ही नहीं, मतलब कि हम बिना मतलब ही कूट दिए गए। दरअसल साल 2006 से पहले इसे सौर मंडल के सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह होने का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 2006 के बाद इसे इस सूची से हटा दिया गया और इसे बोने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। यम ग्रह या बोना ग्रह भी कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सिर्फ इसी ग्रह से ग्रह का दर्जा छीना गया, और तो और इस ग्रह की वो अजीबोगरीब और रहस्यमय बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो आपका कीमती समय ज्यादा न लेते हुए सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। प्लूटो 18 फरवरी 1930 को खगोल विज्ञानी क्लीड डब्ल्यू टॉमबॉग ने प्लूटो को गलती से खोज लिया था। असल में वो प्लैनेट एक्स नामक एक अज्ञात ग्रह की तलाश कर रहे थे जो यूरेनस अरुण ग्रह और नेपच्यून वरुण ग्रह की कक्षाओं में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। प्लूटो ग्रह का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली एक 11वीं कक्षा की छात्रा वेनेशिया बर्ने ने रखा था। रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है और इस ग्रह पर भी लगभग हमेशा अंधेरा ही रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए। इस बच्ची को उस समय इनाम के तौर पर 5 पाउंड दिए गए थे, जो आज के हिसाब से 472 रुपए होते हैं। प्लूटो सौर मंडल का दूसरा सबसे बोना ग्रह है, सबसे बड़ा एरीस है। प्लूटो को कभी सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौर मंडल के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। काइपर घेरे की अन्य वस्तुओं की तरह प्लूटो का आकार और द्रव्यमान काफी छोटा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा से सिर्फ 1/3 है। सूरज के इर्द गिर्द इसकी परिक्रमा की कक्षा भी थोड़ी बेढंगी है। ये कभी तो वरुण नेपट्यून की कक्षा के अंदर जाकर सूरज से 30 खगोलीय इकाई यानी 4.4 अरब किलोमीटर दूर होता है, और कभी दूर जाकर सूर्य से 85 खगोलीय इकाई यानी 7.4 अरब किलोमीटर पर पहुंच जाता है। प्लूटो काइपर घेरे की अन्य वस्तुओं की तरह अधिकतर जमी हुई नाइट्रोजन की बर्फ, पानी की बर्फ और पत्थर का बना हुआ है। प्लूटो को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करते हुए 278.01 वर्ष लग जाते हैं। प्लूटो का व्यास लगभग 2300 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी का 18%। उसका रंग काला, नारंगी और सफेद का मिश्रण है। कहा जाता है कि जितना अंतर प्लूटो के रंगों के बीच में है, इतना सौर मंडल की बहुत कम वस्तुओं में देखा जाता है, यानी उन पर रंग अधिकतर एक जैसे ही होते हैं। सन 1994 से लेकर 2003 तक किए गए अध्ययन में देखा गया है कि प्लूटो के रंगों में बदलाव आया है। उत्तरी ध्रुव का रंग थोड़ा उजला हो गया था और दक्षिणी ध्रुव थोड़ा गाढ़ा। माना जाता है कि ये प्लूटो पर बदलते मौसमों का संकेत है। प्लूटो का एक बहुत पतला वायुमंडल है जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोक्साइड है। जब प्लूटो परिक्रमा करते हुए सूरज से दूर हो जाता है तो उस पर ठंड बढ़ जाती है और इन्हीं गैसों का कुछ भाग जमकर बर्फ की तरह उसकी सतह पर गिर जाता है, जिससे उसका वायुमंडल और भी पतला हो जाता है। जब प्लूटो सूरज के पास आता है तब उसकी सतह पर पड़ी इसी बर्फ का कुछ भाग गैस बनकर वायुमंडल में आ जाता है। प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। 1978 में खोज किया गया सैरन, जो कि सबसे बड़ा और जिसका व्यास यम का आधा है। 2005 में खोजे गए 2 नन्हे चंद्रमा निक्स और हाइड्रा स्टिक्स, और 20 जुलाई 2011 को घोषित किया गया कार्बरस, जो कि आकार में 30 किलोमीटर चौड़ा है। शैरन सबसे बड़ा है और प्लूटो के ज्यादा करीब भी है। इनकी कक्षाओं का केंद्र बेरिसेंटर इनके अंदर न होकर कहीं बीच में है, इसलिए कभी कभी इन्हें युग्मक जोड़े वाले ग्रह भी कहा जाता है, जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने अभी तक युग्मक बोने ग्रहों की कोई ठोस परिभाषा नहीं गढ़ी है, इसलिए फिलहाल आधिकारिक तौर पर शैरन को यम का उपग्रह ही माना जाता है। 1930 में अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो को खोज निकाला और इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह मान लिया गया। धीरे धीरे प्लूटो के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली जो अन्य ग्रहों से अलग थी। इसकी कक्षा अजीब थी। बाकी ग्रह एक के बाहर एक अंडाकार कक्षाओं में सूरज की परिक्रमा करते हैं, लेकिन प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा की तुलना में कभी सूरज के ज्यादा समीप होती है और कभी कम। इसकी कक्षा बाकी ग्रहों की कक्षा की तुलना में ढलान पर थी। बाकी ग्रहों की किसी एक ही चपटे चक्र में है,
जिस तरह जलेबी के लच्छे एक ही चपटे आकार में होते हैं, इस चपटे चक्र से कोण पर थी। ध्यान रहे कि इस कोण की वजह से प्लूटो और वरुण की कभी टक्कर नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी कक्षाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। हालांकि चित्रों में कभी ऐसा लगता जरूर है। इसका आकार बहुत ही छोटा था। इससे पहले सबसे छोटा ग्रह बुध था। प्लूटो बुध से आधे से भी छोटा था। इन बातों से खगोल शास्त्रियों के मन में शंका बन गई थी कि कहीं प्लूटो वरुण का कोई भागा हुआ उपग्रह तो नहीं। हालांकि इसकी संभावना भी कम थी, क्योंकि प्लूटो और वरुण परिक्रमा करते हुए कभी ज्यादा पास नहीं आते। फिर सन 1990 के बाद वैज्ञानिकों को बहुत सी वरुण पार वस्तुएं मिलने लगी, जिनकी कक्षाएं, रूप, रंग और बनावट प्लूटो से मिलती जुलती थी। आज वैज्ञानिकों ने ये पहचान लिया है कि सौर मंडल के इस इलाके में एक पूरा घेरा है, जिसमें ऐसी ही वस्तुएं पाई जाती है, जिनमें से प्लूटो सिर्फ एक है। इसी घेरे का नाम काइपर घेरा रखा गया। 2004-05 में इसी काइपर घेरे में हाउमेया और माके मिले, जो काफी बड़े थे, हालांकि प्लूटो से थोड़े छोटे थे। 2005 में काइपर घेरे से भी बाहर एरिस मिला, जो प्लूटो से बड़ा था। ये सारे अन्य ग्रहों से अलग और प्लूटो से मिलते जुलते थे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ असमंजस में पड़ गया, क्योंकि लगने लगा कि ऐसी कितनी ही वस्तुएं आने वाले सालों में मिलेंगी। या तो ये सब ग्रह थे, या फिर प्लूटो को ग्रह बुलाना बंद करके कुछ और बुलाने की जरूरत थी। 13 सितंबर 2006 को इस संघ ने ऐलान किया कि प्लूटो ग्रह नहीं है, और उन्होंने एक नई बोना ग्रह की श्रेणी स्थापित करी। प्लूटो, हुइमेया, माके और एरिस और एरीस अब बोने ग्रह कहलाते हैं। क्या आप इनमें से किसी के बारे में जानते हो? तो हमें कमेंट करके बताएं। न्यू होराइजन्स अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था नासा का एक अंतरिक्ष शोध यान है, जो प्लूटो के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था। इस यान का प्रक्षेपण 19 जनवरी 2006 को किया गया था, जो 9 वर्षों के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नजदीक से होकर गुजरा। प्लूटो और उसके उपग्रह शैरन के सबसे नजदीक से ये यान 14 जुलाई 2015 को 12:03 UTC बजे गुजरा। इस समय इस यान की प्लूटो से दूरी लगभग 12,500 किलोमीटर थी, और ये लगभग 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से गुजर रहा था। इसके द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर, नए शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि प्लूटो पर भी जीवन संभव हो सकता है, यानी कि एलियंस हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के अनुसार जल है तो जीवन है, और प्लूटो पर जल खोजा गया है। ये पहले से अत्यधिक गतिशील हो गया है। इसमें गुंबद के आकार के ज्वालामुखी हैं, जो कि बर्फ के हैं, जो कि सक्रिय हो सकते हैं। खोज में पता चला है 1 से 7 किलोमीटर के भीतर लगभग 9 से 10 वोल्केनो है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर ज्वालामुखी से गैसों और पिघला हुआ लावा निकलता है, उसी प्रकार प्लूटो के ये क्रायो वोल्केनो बड़ी मात्रा में बर्फ को निकालते हैं, जिसमें कि पानी के साथ साथ और भी बहुत कुछ हो सकता है। शनि और बृहस्पति पर भी पाए गए हैं। इस शोध में प्लूटो की सतह पर रहस्यमयी ज्वालामुखी पाए गए हैं। सौर मंडल में और कहीं पर ऐसा नहीं पाया गया है। प्लूटो की ऊबड़ खाबड़ सतह पर इतने बड़े ज्वालामुखी हैरानी में डाल रहे हैं। शोध में ये भी पता चला है कि दक्षिणी भाग में सतह से इतना कीचड़ निकलता है, जिससे कि कई किलोमीटर लंबे विशाल पहाड़ बन जाते हैं। यहाँ कई विचित्र टीले भी नजर आते हैं, जैसा कि पूरे सौर मंडल में कहीं और देखने को नहीं मिलता। शोध में ये भी पता चला है कि अब वहाँ का तापमान पहले से अधिक गर्म है। इन सब रिसर्च से वैज्ञानिक हैरान हो रहे हैं। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।